हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जेई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन के लिए जो अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि किस तरीके से जेई के क्वेश्चंस को अपने को अप्रोच करना है, उसमें सेकंड क्वेश्चन पे अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे देखो डायरेक्टली एफएक्स फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जो एफएक्स फंक्शन है उसको डायरेक्टली ना दे के यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज इसने कर दिया है, और मैक्सिमम फंक्शन जो कि अपन जनरली एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन पढ़ते हैं, उसका यूज यहाँ पे किया हुआ है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अपने को किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच करना है, कैसे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैक्सिमम वाला ग्राफ अपन सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के लिए पहले बेसिक ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, जिसको अपन स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि इसको अगर मान लो मैं t बोल दूं तो y इज इक्वल टू मेरे पास में t+1 का ग्राफ। जब भी ऐसा सिचुएशन अपने पास में आता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है 1 जितना यूनिट यहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसे 1 ऐड हो रहा है तो 1 यूनिट ये ऊपर खिसक जाएगा। जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही जो ग्राफ अभी अपन ने बनाया है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि ये वाली जो लाइन है, इसको ना मैं इस कलर से, ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली में अपने पास में यहाँ पे आएगी, और ये सेकंड वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी ग्राफ इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। ये अपने पास में 1 प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। दूसरा अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बहुत ही आसान होता है, उसको बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि ये यहाँ पे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब अपने को देखो यहाँ पे ये चीज पता चल रहा है, वैसे चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हैं अपन। देखो अभी मैं बताऊंगा कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, 1 पे इसकी बात करोगे तो इसका आउटपुट यहाँ पे 1 पे यहाँ पे आएगा, जिसका मतलब 2 आएगा, और 0 से 1 के बीच में इसका आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन उसमें +1 है तो इसका आउटपुट 1 आएगा। अब अगर मान लो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ग्राफ में, तो अब देखो 1 पे ये 1 आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ की बात करोगे तो ये भी 1 पे 1 आता है, लेकिन ये तो 1 पे 2 आ रहा है, तो ये तो 1 पे यहाँ पे आएगा, ये तो अपने पास में आएगा नहीं। तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बीच में जो अपने को दिख रहा है वो आएगा। वैसे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी अपन यहाँ पे सॉल्व इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे √2 अगर मान लो मैं डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें √2 का होल स्क्वायर जो कि अपने को 2 देगा, और यहाँ पे बात करोगे तो 1 प्लस √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, √2 की बात करोगे तो 1.414 है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1, और ये 1 + 1 होके 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आती है, इस वजह से इस पॉइंट पे यहाँ पे अपने पास में इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब होगी, दिक्कत जब होगी जब अपन डायरेक्टली देख के नहीं निकाल पा रहे। जब ऐसा हो कि अपन डायरेक्टली देख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकाल पाए, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे देखो 2 केसेस लेने रहेंगे। मान लो यहाँ पे चाहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कुछ भी दे रखा है, तो अपने पास में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ये दोनों बराबर होने चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बेसिक कंडीशन ये होता है ना। अब ये दोनों बराबर के लिए अपन 2 केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं जब एक्स इंटीजर है, तो जब x इंटीजर है तो मेरे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अपने पास में यहाँ पे x की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता तो इसका आउटपुट 0 हो जाता, ठीक है। तो ये x की तरह बिहेव करेगा तो ये आ जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यूज निकालोगे तो क्या आएगी, -b, यानी कि ये आ गया, प्लस माइनस √b², यानी कि 1 -4ac, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अल्टीमेटली इस तरीके की कोई वैल्यू आएगी। लेकिन इस वैल्यू को देखो, ये सिंस एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो ये रूट कटेगा नहीं। जब रूट कटेगा नहीं तो x की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे जो 2 वैल्यूज आएंगे उनमें से कोई सी भी वैल्यू इंटीजर नहीं होगी। लेकिन हम पहले बोल रहे हैं कि जब x इंटीजर है तो आउटपुट अपने को बताना है। यहाँ पे एक भी आउटपुट ऐसे इंटीजर आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जब x इंटीजर नहीं है।
जब x इंटीजर नहीं है तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन अपने को लेना पड़े तो अपने को यहाँ पे देखना है कि अपने को वैल्यूज कहाँ तक चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो इस ग्राफ में अपने को पता चलता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y का आउटपुट यानी कि y जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका आउटपुट अपने को 0 मिलता है यहाँ पे। लेकिन जब x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में जब भी रहेंगी तो उसका आउटपुट अपने को हमेशा 1 मिलेगा। जब 2 से 3 के बीच में रहेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे ही जब 0 से या -1 से 0 के बीच में रहेंगे तो आउटपुट हमेशा -1 मिलेगा। तो अपने को यहाँ पे इस लिमिट का ही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 0 से 2 है, जिसका मतलब x की वैल्यूज अपने को 0 से 2 तक देखनी है। तो 0 से 2 में दो केसेस अपने पास में बन रहे हैं कि जिसमें पहला केस है जब x 0 से 1 के बीच में हो। अब क्लोज ब्रैकेट किसी पे लगे नहीं, क्यों? क्योंकि इंटीजर वाले केसेस तो अपन यहाँ पे ले लिए, नॉन इंटीजर वाले हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब x 0 से 1 के बीच में है तो लेफ्ट में तो आएगा x स्क्वायर, राइट में बात करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कब आता है? ये x इक्वल टू 1 पे आएगा और -1 पे आएगा। लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमको पता है कि x इंटीजर लेना ही नहीं है तो ये इसका आउटपुट होंगे ही नहीं। वैसे ही दूसरा केस, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अपने पास में इस तरीके का आसान सा इक्वेशन ना लिख के कोई कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन लिखा हुआ हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली नहीं निकल पा रहा हो तो हम ये वाली अप्रोच की हेल्प से काफी आसानी से निकाल पाते हैं। सेकेंड अप्रोच यहाँ पे क्या हो जाएगी कि x ले लेते हैं 1 से 2। जब x 1 से 2 है तो अपने को क्या पता है कि यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा और यहां से x की वैल्यूज अपने पास में 2 आएंगी, +√2 और -√2, दोनों के दोनों नॉन इंटीजर वैल्यू है, दोनों आउटपुट रहेंगे। लेकिन अपन बात कर रहे हैं x जब 1 से 2 है तो x की वैल्यू हो जाएगी √2। तो अपने पास केवल एक आंसर आएगा, यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि √2 होगा इन दोनों वैल्यूज का या इन दोनों ग्राफ्स का। तो अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अब अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाले में क्या होता है, जो ग्राफ ऊपर रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये केवल 0 से 2 में अपने को चाहिए, क्योंकि बाकी पोर्शन में चाहो तो सेलेक्ट कर लो लेकिन उसका काम ही नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में 0 से 2 में बात कर रहे हैं। तो अपन 0 से 2 में अगर बात करेंगे तो 0 से 1 में यहां तक आएगा ये, ठीक है, और जिसमें ये 1 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद में बात करोगे तो फिर यहां तक आएगा ये, और फिर उसके बाद में ये चला जाएगा, जिसका मतलब अब देखो, अब इस ग्राफ को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। 3 तरीके से देखने का मतलब 3 अलग अलग लिमिट लगेंगी। जैसे यहां से यहां तक ये जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इस फंक्शन का मतलब या fx का मतलब केवल ये व्हाइट वाली लाइन है, जिसका मतलब ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 0 से 1 में fx फंक्शन का आउटपुट अपने को हमेशा 1 मिलेगा। 1 मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर 1 से अब हम कहां तक जाएंगे, 1 से जाएंगे हम यहां तक, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां तक ये वाला ग्राफ है, उसके बाद ऊपर रेड वाला ग्राफ, तो ये जाएगा 1 से √2 तक। और 1 से √2 की बात करोगे तो आउटपुट में या fx फंक्शन की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, 2। तो यहां पे आ जाएगा 2 × dx। फिर प्लस में फिर आएगा √2 से 2 तक, क्योंकि उसके बाद तो पूरा पूरा रेड वाला y = x² वाला ग्राफ है, इसको ले लो। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया, x पे लिमिट लगा दो 0 से 1, 2 इसमें बाहर कर दो, x पे लिमिट लगा दो 1 से √2। ऐसे ही यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन करोगे, x³/3 आएगा, 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे x³ आ जाएगा √2 से 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 1 - 0 यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये √2 - 1 आएगा, जिसको 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 2 √2 - 2 हो जाएगा। आगे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे इसको 1/3 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस √2 का क्यूब 2 √2 लिख देता हूँ। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि 2 √2 माइनस +1 - 2 करेंगे तो -1 आ गया, +8/3 आ गया और -2 √2/3। मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, इसको भी ना /3 कराता हूं, तो यहां पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको ना अलग कलर से कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, जिससे कि मेरे को सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैं 2 √2/3 में जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
6√2 ये है 2√2, तो अपने पास में बचेगा 4√2/3 प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3 प्लस 8/3 यानी कि ये आ जाएगा 5/3, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 + 4√2/3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बेसिकली अपने को अप्रोच लगाना है। ऐसे ही अपन ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लगाना है वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।